नमस्कार, मैं आपके साथ मानसी सैनी। आप देख रहे हैं हमें आजाद न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज की खबरों की। इस वक्त की खबर आ रही है सहारनपुर के गागालेड़ी से, जहां सहारनपुर थाना गागालेड़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने स्क्रैप लूट कांड का किया सफल खुलासा। 2 शातिर लुटेरों को 26 लाख रुपए की लूटी हुई रकम के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से लूट की घटना में प्रयुक्त वैगनार कार और एक देसी पिस्टल सहित एक देसी तमंचा 315 बोर किया बरामद। आज एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर एस चंपा व एसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया घटना का खुलासा। डीआईजी सहारनपुर द्वारा लूट का खुलासा करने पर पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। हमें आजाद न्यूज चैनल के लिए गागालेड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट। आपने कुछ 2 व्यापारी जो आए थे दिल्ली से स्क्रैप खरीदने के लिए, और जो 4 लोग हैं जो स्क्रैप बेचने वाले थे, ये मथुरा और हाथरस के रहने वाले हैं। तो यहाँ इनका एक 2 व्यापारियों को बुला के कुल 40 लाख रुपए का जो स्क्रैप बेचने का इनका डील था, तो इसी को चलते हुए वो खरीदने वाले आए थे पैसा लेके। फिर इन लोगों ने दिन भर उनको इधर उधर घुमाते रहे और बताते रहे कि अभी हमारे साहब आएंगे, बॉस आएंगे करके। तो जब रात हो गई 9, साढ़े 9, 10 बज गई, तो तब इन लोगों ने उनको पैसा मांगा जो विदाउट जो स्क्रैप दिए बिना। तो उन लोगों ने मना कर दिया था, तो उनके साथ जोर ज़बरदस्ती कर दिया। तो जोर ज़बरदस्ती करके उनके पास जो बैग का पैसा था उसको छीन के भाग गए थे। तो सूचना मिल गई थी, तो सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने टीम वगैरह गठित कर लिया गया है। तो गठित करने के बाद इसमें 2 अपराधियों का जो शांति समिति की बैठक का आयोजन। थाना तीतरो में सीओ मोहम्मद रिजवान व कोतवाल विशाल कुमार श्रीवास्तव ने होली के त्योहार को लेकर किया शांति समिति की बैठक का आयोजन। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शांति कायम रखना उनकी प्राथमिकता। आगामी त्योहार होली व शब रात को आपसी प्यार व सौहार्द के साथ मनाने की अपील। आगामी पंचायत चुनाव को भी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता। अपराधी एवं गुंडों को सुधारने की दी चेतावनी। इस मौके पर दिनेश शर्मा, मोहित कुमार, आशीष कुमार, विपुल कुमार आदि लोग मौजूद रहे। तीतरो से हमारे को बुलाया गया है। हम लोग का मकसद ये नहीं रहता है कि आप कैंडिडेट हैं या आप वो हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप ग्रामवासी हैं। आपको होली के त्यौहार के लिए इसलिए मीटिंग के लिए बुलाया गया। बाकी जो अभी इसके बाद त्रिस्तरीय चुनाव आएगी, चुनाव की जो मीटिंग होगी वो ऑलरेडी हम लोग अलग अलग करेंगे, गांव-गांव करेंगे, क्योंकि एक साथ सभी लोग आ नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग गांव में ही गांव की समस्याओं के देखते हुए उस तरह से करेंगे। अभी यहाँ पे सहारनपुर में काफ़ी मौतें हो चुकी हैं अवैध शराब से, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पुनरावृत्ति हो और फिर कोई मौतें हों, क्योंकि शराब अपने साथ सिर्फ मौत दिलाती, वो एक कई परिवारों की तबाही का कारण बनती है, कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ बिल्कुल एक सड़क पे आ जाती हैं। तो इस तरह की कोई स्थिति ना हो। कोई भी गांव में अवैध शराब का निष्कर्षण, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज कर रहा हो तो समय रहते उसे बताओ। ऐसा कोई है गांव में कोई आपको लग रहा हो कि इस क्षेत्र में, अगर आप सार्वजनिक तौर पर नहीं बताना चाह रहे हो तो व्यक्तिगत तौर पर टेलीफोन नंबर है, CUG नंबर है, आप उस पर सूचना दो कि हाँ ये फला व्यक्ति गाँव में अवैध रूप से शराब निष्कासित कर रहा है और वो बेच रहा है गाँव में। ब्राह्मण सेवा संघ शिविर में कृष्ण नागेंद्र महाराज की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में सेवारत अधिकारी, कर्मचारी गणों एवं पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिलाधिकारी नवनीत चहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त अनुने झा, अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र तिवारी, CO हीरालाल, कुंभ मेला थाना प्रभारी संजीव दुबे, PWD XN संसवीर सिंह, पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम, PWD एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि कुंभ मेला में साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करने का दायित्व हमें मिला, और जिस भी व्यक्ति ने जिस भाव से जिस पद पर रहकर कुंभ मेले में सेवा की, उसको कहीं न कहीं उसका फल अवश्य मिलेगा। जिलाधिकारी नवनीत चहल ने कहा कि साधु संत ब्राह्मण समस्त अखाड़ा के आशीर्वाद से हम सब यह सेवा कर पाए और भविष्य में ब्रजवासियों की सेवा करते रहेंगे। नगर आयुक्त अनुने झा ने कहा कि मथुरा में आकर कुंभ में संतों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, यह मेरे लिए सौभाग्यशाली की बात है।
अध्यक्षता करते हुए कृष्ण नागेंद्र महाराज ने कहा कि भारत ऋषियों का देश है। ऋषियों की परंपरा कुंभ, संत समागम, यज्ञ, सत्संग, संस्कार, संस्कृति है। जहाँ संत यज्ञ कुंभ करते हैं वहाँ के राजा उसमें सहयोग करते हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं एक ऋषि हैं और उन्होंने हम सब की भावनाओं को समझा और उस परंपरा का निर्वहन करते हुए समस्त अधिकारियों को दायित्व सौंपा, जिसमें मथुरा के समस्त अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को मेहनत के उनकी भावनाओं को समझा और आज कुंभ अपार सफलता को प्राप्त कर पूर्णता की ओर है। प्रशासन का पूरा सहयोग, जिससे यह निर्विघ्नता पूर्वक कुंभ महोत्सव पूर्ण हुआ। पीपाद्वाचार्य बलराम दास बाबा का भी विशेष रूप से सम्मान किया गया। संचालन अध्यक्ष आनंद वल्लभ गोस्वामी ने किया। सत्यवान शर्मा जी ने आभार व्यक्त किया। उपस्थित रहे अनुराग कृष्ण शास्त्री, अशोक व्यास, अशोक शास्त्री, रविशंकर बबले, डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री। मथुरा वृंदावन में धूमधाम से निकली वैष्णव कुंभ की आखिरी पेशवाई, पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक की आखिरी शाही पेशवाई गुरुवार को धूमधाम से निकाली गई। सवारी में तीनों अनी और 18 अखाड़ों के श्री महंतों के अलावा बड़ी संख्या में महंत और महामंडलेश्वर शाही अंदाज में शामिल हुए। भक्तों ने शाही सवारी का स्वागत पुष्प वर्षा और गुलाल बरसाकर किया। वहीं इस शाही में लाखों भक्तों ने भी शाही पेशवाई के साथ नगर की पंचकोसीय परिक्रमा लगाई। 12 साल के अंतराल में लगने वाले वैष्णव कुंभ की आखिरी सवारी इस बार नगर की पंचकोसीय परिक्रमा धूमधाम से निकाली गई। कुंभ क्षेत्र से प्रातः 9 बजे गाजे बाजे के साथ शुरू हुई। शाही सवारी के आगे अनी अखाड़ों के साथ खालसाओं के वीर ध्वज निशान संत लेकर चल रहे थे। निशानों के पीछे श्री पंच निर्माण, श्री निर्मोही और श्री दिगंबर अनी अखाड़ों के श्री महंत चल रहे थे। चांदी के लाठों को लिए उनके भक्त एवं शिष्य चल रहे थे, जिसे देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लग गया। नगर की पंचकोसीय परिक्रमा में जगह जगह भक्तों ने अपने घरों की छतों और कुंजों से पुष्प वर्षा कर शाही सवारी का स्वागत किया। वहीं शाही सवारी के साथ चल रहे लाखों भक्त भक्ति संगीत की धुनों पर नृत्य करते हुए गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे। बहुत भव्य और दिव्य है। ये मोदी जी और योगी जी और हमारे समस्त ब्रजवासीगण पूरे भारत और विश्व से लोग आए हुए परिक्रमा कर रहे हैं और ये रंग भरी एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। वृंदावन की होली है और हमारे वैष्णव अखाड़ों का अनादिन कालीन से ये परंपरा चली आ रही है। इसमें सभी चतुर संप्रदाय के अंतर्गत जितने भी खालसे, श्री महंत, अनेके श्री महंत अखाड़े एक साथ होकर के इस परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ शाही स्नान का यहाँ से समापन हो रहा है और रंग भरी एकादशी को पूरा जो है ब्रज मंडल झूम रहा, नाच रहा है और खुशी मना रहा। भारत भर से आए हुए वैष्णव साधु संत चारों पूरा ब्रज में जो है होली का खूब जो है उत्सव भव्यता और दिव्यता के साथ कर रहे हैं। आप बोलो बाकी बिहार के ब्रज में रंगोत्सव चल रहा है और उसी में आज रंग भरी एकादशी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ का दिवस है। आज ठाकुर जी बांके बिहारी जी के यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वृंदावन की परिक्रमा लगाई जा रही है। आज कृष्ण जन्म स्थान पर भी होली का आयोजन होना है। इसके साथ साथ जो हमारा कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का आयोजन माँ यमुना के किनारे पर चल रहा है, वहाँ से भी सभी पूज्य साधु संतों द्वारा भी आज परिक्रमा शाही सवारी के साथ लगाई जा रही है। कान्हा के धाम बरसाना और नंदगांव के बाद अब होली का धमाल भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थान मथुरा में मचा हुआ है, जहां रंग गुलाल, गुलाब और फूल नाच गानों के साथ हुराइयों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर खूब धूम मचाई, जिसमें पूरा जन्मभूमि परिसर राधा कृष्ण की प्रेम भरी होली के रंग में रंग उठा। उड़त गुलाल, लाल भय बदरा की गूंज गूंजने लगी। प्रकृति के इस अलौकिक उत्सव में होली का विशेष महत्व है, क्योंकि यह लोकप्रिय त्योहार जीवन के जागरण का पर्व है तथा मन की चेतनाओं को शक्ति देने का प्रतीक है। होली पर साधारण प्राणी तो क्या, अध्यात्म चिंतन में लीन भक्त भी अपने आराध्य देव प्रभु के साथ विभिन्न खेल खेला करता है। और ऐसा ही हुआ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर, जब बरसाना और नंदगांव के बाद
जहां आज होली खेली गई। जन्मभूमि स्थित केशव वाटिका मंच पर राधा कृष्ण के स्वरूप के आते ही होली के हुराइयों ने और हुरानियों ने होली के गीतों पर जमकर नाचते थिरकते नजर आए। फिर वह चाहे ब्रिज का प्रसिद्ध मयूर नृत्य हो या गागर या जयर या फिर चरकुला नृत्य हो, जिसे देख यहाँ मौजूद उपस्थित श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो गए और प्रिय प्रियतम के रंग में रंग गए। लीला मंच पर जैसे ही राधा कृष्ण के स्वरूप तथा उपस्थित लोगों ने फूलों की होली खेलना शुरू किया तो वहां मौजूद हुराइन अपने आप को न रोक सकी और हुराइयों पर बरसाने लगी रंगों के बीच लाठियां। हुराइयों ने हुरानियों से बचाव के लिए लाठियों का प्रयोग किया। जन्म स्थान पर खेली गई इस अनोखी होली में भाग लेकर हर कोई श्रद्धालु अपने आप को धन्य मान रहा था, क्योंकि एक तो यह भूमि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और इसके बाद यहाँ नाच गाना, फूल, रंग, गुलाब तथा लाठियों का मिश्रण जो कि पूरे वातावरण को रंग में कर रहा था। आप कहाँ से आए हो? मैं कनाडा से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली रहती हूँ। आपको ब्रज में होली देखने को कैसा लग रहा है? अच्छा, मैं पहली बार आई हूँ। सच में यहाँ पे कृष्ण जी की रासलीला जैसे होती है, सच में वो हो रही है। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी हैप्पी टू लॉर्ड। कुछ जानकारी? यहाँ पर जो है 40 दिन की होली चलती है। बसंत पंचमी से शुरू होती है और दाऊ जी के हुरंगे तक चलती है। और इसमें बरसाना में नंदगांव में जब इसे बुलाने के लिए जाते हैं होली के लिए, नंदगांव के हुरियारे। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है होली की? स्टार्टिंग जो है सबसे पहले इस समय में रमन रेती से होती है। सबसे पहले काशी महाराज की होती है, लेकिन उससे पहले सबसे जो अगर प्राचीन काल की गए तो वो बरसाना से होती है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्पेशली जम्मू से आई हूँ होली देखने। जन्मभूमि पर परंपरागत रूप से होली मनाई जाती रही है। आज भी यहाँ पर होली का त्यौहार जो पार्क था वहाँ आपने देखा होगा केशव वाटिका में मनाया गया। तो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के द्वारा, स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए और यहाँ पर रावल गांव से हुरियारे और हुरियारी भी आते हैं, तो लाठी वाली होली भी चली।